हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमको जानते हैं। तो देखिए इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने होते थे। पहला होता है एपी, दूसरा होता है जीपी और तीसरा होता है एचपी। ठीक है, जिसमें कि यदि आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तीनों ही पढ़ना है, और यदि आप जेई का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको एपी और जीपी पढ़ना है। ठीक है, और यदि मैं केसी सिन्हा का सॉल्यूशन बताता हूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एपी और जीपी पे फोकस किया गया है। तो देखिए इस चैप्टर को मैं पूरे बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सबसे मेन बात यहाँ पर ये आती है, व्हाट इज सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस है सक्सेशन ऑफ टर्म्स। क्या? सक्सेशन ऑफ टर्म्स, यानी कि जितने भी टर्म होंगे वह आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इन अ मैनर such that they don't have definite proportion। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें टर्म का सक्सेशन है क्या, सीक्वेंस, लेकिन इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं एज फॉर एग्जांपल, सीक्वेंस का एग्जांपल यदि आप बोले तो 2 4 6 12। ठीक है, 2 4 6, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सीक्वेंस। इसमें देखिए टर्म का सक्सेशन है, ठीक है, लेकिन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि इसमें कोई एक फिक्स अंक जोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ले लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं 2 5। ठीक है, 2 5 7 12 19 31 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रीजनिंग टाइप हो गया। जैसे कि 2 में 3 जोड़े तो 5 आया, 5 में फिर 2 जोड़े 2 5 7 हो गया, 7 में 5 जोड़े पीछे वाला टर्म आ गया आपको 12, 12 में 7 जोड़े पीछे वाला टर्म आ गया 19, 19 में 12 जोड़े तो आ गया 31। यानी कि यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सीक्वेंस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है कोई आपका फिक्स प्रोपोर्शन रहा कि नहीं रहा, फिक्स नहीं रहा। यहाँ पे यदि आप फिर भी देखें तो फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस नहीं, ये भी सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस हो जाएगा जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, जिसको कि हम लोग जीपी करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस होगा। ठीक है, देखिए एपी भी सीक्वेंस है, जीपी भी सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है। तो एपी और जीपी में क्या होगा कि उसमें जैसे एपी की बात करें हम लोग तो एपी में क्या होगा कि उसमें फिक्स होता है कॉमन डिफरेंस, और जीपी में क्या होता है, तो जीपी में फिक्स होता है कॉमन रेशियो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी कोई टर्म नहीं होगा। बात समझ आया आप लोगों को, अच्छे से आ गया। चलिए अब देखिए दूसरा चीज जो मैंने बोला वो था सीरीज। तो बच्चों सीरीज क्या होता है, तो सीरीज जो है, सीरीज होता है यही जो टर्म्स होंगे इसका सम। इसे लिखा हुआ है 2 + 5 + 7 + 12। ये क्या है, ये है सीरीज। सीरीज कुछ नहीं है, सीरीज में जो सीक्वेंस लिखा हुआ है उसका सम जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सीरीज। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई बात, कोई परेशानी नहीं है। यदि परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो ये बेसिक था, लेकिन अब इसमें है क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज तो कुछ खास है नहीं। तो इसमें जैसे कि यदि आप केसी सिन्हा का पहला एक्सरसाइज देखेंगे तो इसमें कुछ एक सीक्वेंस दिया हुआ है और उसपे क्वेश्चंस है। ठीक है, एक सीक्वेंस है और उसपे क्वेश्चंस है। तो सीक्वेंस में जो मेन चीज आपको सबसे पहले पढ़ना होता है वो होता है एपी, उसके बाद हम पढ़ते हैं जीपी, उसके बाद हम पढ़ते हैं एचपी।
ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपी। देखिए स्टूडेंट्स, एपी को पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 17.1 में केसी सिन्हा के, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इन्हीं को करवा देता हूँ, फिर मैं जो है एपी पढ़ाऊंगा, क्योंकि एपी अगले एक्सरसाइज से पहले, तो उससे पहले मैं आपको एपी के बारे में भी नॉलेज दे दूंगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसमें क्या कह रहा है कि पहले 3 टर्म आपको लिखने हैं। सारे क्वेश्चन मैं नहीं किए हैं, ठीक है, मात्र 10 क्वेश्चन थे उसमें, जिसमें कि मैंने 6 करवा दिए हैं, 4 आप खुद करेंगे। देखिए तो Tn आपको पहले 3 टर्म लिखने हैं। क्या करने हैं, राइट द फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये कैसे लिखेंगे, तो बस n की जगह क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। n की जगह क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, तो 3 1 जा 3 + 1 4। T2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 2, तो 3 2 जा 6 + 2 8। T3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 × 3 + 2 बराबर 3 जा 9 2 11। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 3 जा 9 2 11, ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई सीक्वेंस जो है आपको फॉलो होते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन यदि आपने एपी पढ़ रखा है 10th, क्योंकि आप पास है, तो आपने एपी जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये एपी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, सीक्वेंस होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो T1 देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 मतलब 2। T2 देखिए क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 मतलब 4। T3 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 मतलब 6 8। समझिए बात। यहाँ देखिए, यहाँ T1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाता है 2। T2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर + 1 यानी कि 4 + 1 5। T3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर + 1 बराबर 3 जा 9 1 10। समझ गए। इसी प्रकार से आपको जो है बस वैल्यू डालते चलना है और सवालों को सॉल्व करते चलना है। यहाँ पे देखिए T1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 3/6, तो 2 - 3 क्या हो गया, 2 - 3 हो गया -1/6। T2 क्या आ जाएगा, 2 × 2 - 3/6, यानी कि 2 2 जा हो गया 4, 4 - 3 हो गया 1, तो ये आ गया 1/6। T3 देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 3/6, तो 2 3 क्या होता है 6, 6 - 3 हो गया 3, और 3/6 यानी कि क्या आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें T1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/1 + 1 2, तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। T2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 + 1, यानी कि ये क्या आ गया 4/3। समझ आ रहा है, तो T3 आप इसका खुद से निकालिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन 10 नंबर, तो इसमें मैं आपको T1 निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे n है तो n की जगह 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर + 5/4, तो ये आ गया 1 × 1 का स्क्वायर 1 + 5 कितना हो गया 6, 6/4 यानी कि 3/2। तो ये वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3/2 आ गया। तो T1 मैंने निकाल दिया। सेम इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, T2 और T3 भी निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स व्हिच nth टर्म आर, यानी कि आपको जो टर्म निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है, वो आप निकालिए। इसमें nth टर्म दे रखा है, तो इसमें भी 8 सवाल थे, जिसमें कि मैं आपको सिर्फ 3 बता रहा हूँ। कारण ये है कि ये सब इजी सवाल है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए यदि नहीं हो तो फिर आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। तो T3 निकालना है, क्या निकालना है, T3 निकालना है। तो n के जगह क्या रख दिया हमने, 3 रख दिया, तो -1 to the power 3 - 1 इंटू 5 to the power 3 - 1, यानी कि ये क्या हो गया -1 का स्क्वायर इंटू 5 to the power 2। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 हो जाता है, ठीक है। जिनको नहीं आता है देखिए, -1 × -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और 1 × 1 क्या होता है 1, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों 25 आ गई। समझ आया। चलिए इसमें T4 T6 निकालना है। देखिए T4, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 to the power 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4 × 4 होगा 16, और 2 to the power 4 जो हमने लिखा है, तो 2 to the power 4 का वैल्यू क्या होगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 16। तो ये करके कितना आ गया 1 आ गया। तो T4 का वैल्यू कितना आया बच्चों 1 आया। अब T6 निकालना है, देखिए T6 यहाँ निकाल दे रहे हैं तो n स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बाय 2 टू द पावर 6। अब 6 का स्क्वायर देखिए क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होता है 64। ठीक है तो 4 9 जा और 4 16 जा यानी कि ये क्या वैल्यू आ गई बच्चों 9/16। समझे? बस आपको करना क्या है तो n के जगह जो वैल्यू निकालने का है उसको पुट करते जा रहे हैं और कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर है Tn तो Tn और निकालना क्या है T20 यानी कि T20 का वैल्यू क्या होगा n के जगह 20 पुट करेंगे। समझ आ रहा है बच्चों 2 - 20 और 3 + 20। तो देखिए यहाँ से 19 आया, यहाँ से -18 आया और यहाँ से 23 आया। इसको आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे जो भी वैल्यू आएगा उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग यानी कि आपको अगले 3 टर्म लिखने हैं। ठीक है इस सीक्वेंस आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से और आपको अगले 3 टर्म लिखने हैं। ठीक तो सबसे पहला सवाल है T2 = 2 Tn = Tn - 1 + 1 n is greater than or equal to 3। यहाँ पर मतलब समझिएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि इससे बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। तो अब आपको लिखना कहां से है टर्म एक्चुअली तो n = 3 से लिखिएगा यानी कि n का वैल्यू 3 से क्योंकि उससे पहले आपको नहीं लिखना है। तो आप लिखिए क्या क्या 3 टर्म लिखने हैं तो T3 लिखिएगा T4 लिखिएगा और T5 लिखिएगा। तो देखिए T3 जब हम लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे तो n की जगह 3 आ गया तो T n के जगह 3 - 1 + 1 यानी कि क्या आ गया T2 + 1। अब T2 का वैल्यू क्या है T2 का वैल्यू है 2 + 1 दैट इज 3। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखिए आगे हम निकालते हैं T4 तो ये क्या हो जाएगा T4 - 1 + 1 यानी कि T3 + 1। तो T3 का वैल्यू क्या निकाला हमने यहाँ से 3 + 1 क्या होता है बच्चों 4। वेरी गुड आप सीख रहे हैं। T5 तो T5 क्या है T5 - 1 + 1 तो ये क्या हो गया ये हो गया T4 + 1। T4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 4 होता है 4 + 1 यानी कितना आ गया बच्चों 5। क्लियर है बच्चों? कोई परेशानी नहीं है। चलिए वेरी गुड आपने सीख लिया। अब देखिए दूसरा मैंने स्किप किया है तीसरा बता रहा हूं। इसमें n क्या कह रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए या फिर 2 के बराबर। तो 2 के बराबर होना चाहिए यदि 2 के बराबर होना चाहिए यदि तो हम क्या करते हैं T2 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए T2 तो T2 बराबर T2 - 1/2 n डायरेक्ट है तो T2 - 1 यानी कि T1/2 यानी कि 1/2। ठीक है अब देखिए T3 जब निकालेंगे तब क्या भौकाल होगा T3 देखिए T3 - 1/2 यानी कि T2/2 यानी कि T2 का वैल्यू तो 1/2 है और 1/2/2 यानी कि क्या आ गया 1/4 आ गया। अब आप 2 टर्म मैंने निकाल दिए हैं तीसरा वाला आप खुद निकालेंगे। ठीक है थोड़ा बुद्धि का उपयोग और सवाल बन जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए इसमें मैं बता देता हूं n ग्रेटर देन 2 है। सिर्फ देखिए ग्रेटर देन 2 है यानी कि 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि T2 का वैल्यू दे रखा है 2 नहीं लेंगे। ठीक है कहां से लेंगे T3 से लेंगे। ठीक है कहां से लेंगे T3 से लेंगे। तो T3 देखिए यहाँ T3 n के जगह 3 डालिए बराबर T2 - 1। तो T2 का वैल्यू क्या है 2 2 - 1 कितना होता है 1 होता है। वेरी गुड। अब देखिए T4 तो T4 क्या हो जाएगा T3 - 1 T3 का वैल्यू कितना आया 1 आया 1 - 1 0 और T5 तो T5 कितना होगा T4 - 1 तो T4 - 1 यानी कि 0 - 1 यानी कि -1। क्लियर? कोई कष्ट कोई परेशानी कोई पीड़ा नहीं है। तो आप लोगों को पहले 3 सवाल समझ आ गए। चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। 2 क्वेश्चन है इसमें तो पहला मैं बता रहा हूं एज यूजुअल दूसरा आप खुद ट्राई करेंगे बच्चों। क्यूट से प्यारे से क्यूट बच्चों। देखिए फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस यानी कि पहले 5 टर्म्स आपको निकालने हैं जो सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है उसमें।
तो T1 का वैल्यू है 1, ठीक है, T1 का वैल्यू क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अच्छा, और यहाँ पर आपका जो है ये सीक्वेंस है Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस 2, n जो है वो 2 से बड़ा, अरे भाई या फिर बराबर, 2 से बड़ा या फिर 2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों क्या है, T2 का वैल्यू निकालेंगे तो T2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये क्या होगा T1 प्लस 2, T1 का वैल्यू क्या देगा 1, 1 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, बोलो बच्चों 3 होता है। T3 निकालो, क्या देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, T2 प्लस 2, T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू देखो 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 3 है, 3 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 5, वेरी गुड। T3 क्या है, अरे T3 निकाल दिए सर जी, T4 निकालो, T4 क्या होगा T3 प्लस 2, T3 का वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 7, अरे खुश हो जाओ। T5 का वैल्यू क्या है T4 प्लस 2, T4 कितना है 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितना होता है 9 होता है, वेरी गुड। T6 T5 प्लस 2, T5 का वैल्यू कितना है 9, 9 प्लस 2 कितना होता है 11, वेरी गुड। यानी कि सीक्वेंस क्या हो गया 3 5 7 9 11, अरे शुरू से देखो तो 1 3 5 7 9 11, तो फर्स्ट 5 टर्म्स ही कह रहा है, तो 1 3 5 7 9 यही हो गए 5 टर्म्स, इसका जरूरत भी नहीं है। समझे बात? हेलो बच्चों, समझे बच्चों, जाओ चलो देखो, तो चौथा क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। अब देखो आ जाओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ही अच्छा है, सीक्वेंस का क्वेश्चन वैसे भी उतना अच्छा नहीं होता है, जब एपी आएगा तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, थोड़ा से थोड़ा और अच्छा आएगा, फिर थोड़ा और अच्छा आएगा। चलो देखो, तो द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय T1 बराबर T2 बराबर 1, यानी कि ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि इस प्रकार से दे रखा है T1 बराबर T2 बराबर 1, और यानी कि T1 का वैल्यू T2 के बराबर, दोनों का वैल्यू 1 के बराबर, कहने का ये मतलब, अर्थात समझ गए बच्चों, Tn दे रखा है Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2, अरे वाह, तो n का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, Tn प्लस 1 बराबर k Tn है। अच्छा, तो समझे, k का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू जब 1 हो, n का वैल्यू जब 2 हो, n का वैल्यू जब 3 हो, n का वैल्यू जब 4 हो। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लूं, हाँ ठीक है, सही है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब हमको यहां से k का वैल्यू निकालना है, इधर बुक रखा हुआ रहता है, बुक रखा हुआ रहता है, नो टेंशन ब्रो, जस्ट चिल। देखो, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ पर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। अब यहाँ पर n का वैल्यू तुमको 2 से जब बढ़ा देना है, तुम क्या लोगे T3 लोगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2 प्लस 3 माइनस 2 1, T1 और T2 कितना है 1 प्लस 1, वेरी गुड, 2 आ गया। T4 जब निकालोगे, T4 निकालोगे तो क्या आ जाएगा T4 माइनस 1 3 प्लस T2, यानी ये कितना आ गया, T3 का वैल्यू 2 है और T2 का वैल्यू क्या है 1 है, 3, वेरी गुड। T5 क्या होगा, T5 होगा T4 प्लस T3, और T4 कितना है 3, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 आ गया। समझे बच्चों बात को, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, वेरी गुड, ऐसा राइटिंग लिखना है मास्टर। चलो देखो, क्लियर है तीनों। अब हमको क्या क्या का वैल्यू लिखना है, अब हम 5 पे ही क्यों रुक गए, सबसे पहला डाउट तुम्हारे मन में आएगा। तो देखो यहाँ पर n कहाँ तक है, 4 तक ही लिखना है, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू 5 पहुंचेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यदि n 1 हो तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा T2 बराबर k टाइम्स ऑफ T1। तो यहाँ से बताओ T2 का वैल्यू 1, k का वैल्यू 8 निकलेगा, यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। फॉर n बराबर 2, अब जब n का वैल्यू 2 हो तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा T3 बराबर k T2, तो T3 कितना निकाले हमने, T3 निकाला है 2, 2 बराबर k इंटू T2 कितना है 1, तो 2 बराबर k, ठीक है, यानी k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, k का वैल्यू आ गया 2, समझो बच्चों, T2 निकल गया, T3 निकल गया, यानी कि n के वैल्यू 1 के लिए निकल गया, 2 के लिए निकल गया। अब देखो n का वैल्यू 3 के लिए निकालेगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 T4 बराबर k टाइम्स T3, तो
T4 जो है ये आ गया 3 बराबर के T3 का वैल्यू कितना आया था बच्चों, देखो T3 है 2, तो K का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2/3, 3/2, 3/2 पढ़ाता है मास्टर। चलो समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो आखिरी फॉर n इक्वल्स टू 4, तो अब n जब 4 होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T5 बराबर k टाइम्स T4, और खुश हो जाओ T5 का वैल्यू तुमको पता ही है 5 और k टाइम्स T4 का वैल्यू तुमको पता है 3, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया 5/3। समझे बच्चों, कोई परेशानी, पहला एक्सरसाइज समझ आया, वेरी गुड। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है ये भी समझ आया, वेरी गुड। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वीडियो अब आते रहेगा। धन्यवाद।